कोई का है? तुम्हारे भैया को। तुम हो भैया, हम हैं इनके सैया। बाबूजी, अगर आप इस मौके पे ना आए होते तो ये हरामजादा मुझे कहीं के ना छोड़ता, मेरी इज्जत लूट लेता, मेरी आबरू बर्बाद कर देता, मैं तो कहीं की ना रह जाती। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए, आखिर आप उससे कहना क्या चाहते हैं? अरे लाज बचाई आपने, मानूंगी ये सान, और सही वक्त पर आ गए बन करके भगवान, बाबूजी बन करके भगवान। ये तो मेरा फर्ज था, ये दुनिया भगवान, ये तो मेरा फर्ज था, ये दुनिया भगवान। दाता तो बचिए की है, मैं कोई पीर जा, मैं कोई पीर जा। वैसे आपका नाम क्या है? और आप रहने वाली कहाँ? मैं इस नेपाल राज की रहने वाली, मैं शिवराम किसान की बेटी हूँ, मेरा नाम खुशबू है। क्या कहा आप? सुराम किसान की बेटी? हाँ, आपका नाम खुशबू है? खुशबू है। आप जा कहाँ रही हैं? मैं कॉलेज जा रही थी, लेकिन ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब आप बेखौफ होकर अपने कॉलेज जाइए, जाइए। लेकिन बाबूजी, लेकिन क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम राजकुमार गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह। जी हाँ, कितना प्यारा नाम है। बहुत खूबसूरत नाम है। ये आ गए गंगाराम यादव, मौजा हाफिजगंज। इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी धनबाद। लेकिन क्या बात? बाबूजी, बोलिए। मैंने आपको जब से देखे हूँ, न जाने इस मेरे दिल में क्या हो गया, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? हाँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ नहीं अच्छा लग मैं रहा। आपकी बात समझा नहीं, जरा हमें साफ शब्दों में बताइए ना। एक मेरी बात मानोगे बाबूजी? बोलिए। सुनो, ओ मानो कहना मेरा, मेरे प्यारे बलम, मानो कहना मेरा, मेरे प्यारे बलम। मानो कहना मेरा, मेरे प्यारे बलम, मानो कहना मेरा, मेरे प्यारे बलम। हंस के सीने से आपने लगा लो बलम। मेरे दिल ने जो कहा क्या आप नहीं सुन पाएंगे? क्या? मैं गरीबी में पली, क्या मुझे नहीं अपनाएंगे? और सेवा करीना में चाहूं तुम्हारी सदा, सेवा करीना में चाहूं तुम्हारी सदा। सेवा करीना में चाहूं तुम्हारी सदा, सेवा करीना में चाहूं
मेरा मेरे प्यारे बलम मानो कहना मेरा। मेरी राजा मेरा कहना मान। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। और देवी जी बातें जी सुनाओ नहीं, देवी जी बातें, देवी जी बातें जी सुनाओ नहीं, देवी जी बातें जी सुनाओ नहीं, कान पर ताक मेरे लगाओ नहीं, कान पर। और ये अमीरी और गरीबी से कुछ मतलब है नहीं, और तुम्हें और मुझ में देवी जी कुछ घर है। और क्या कहे क्या जमाना, ये जमाना सोचा नहीं, क्या कहे क्या कहे सोचा नहीं, देवी जी बात सुनाओ नहीं। ये आ गए जगदीश मौर्य, जगदीश यादव जो कि मौजा हाजीगंज के निवासी है। इसी सीन को देखते हुए कह रहे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आवा। जब मन इनको कह दो मान जाए, मजा फिर आ जाएगा। नहीं मान रही है, मनाओ। कहीं के पास जाए तो मान जाए, पाए गए मान जाओ मेरे राजा। आप जैसा सोच रहे हैं हाँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्यों? क्योंकि आप जो है, मैं इस राज का राजकुमार हूं। अरे आप जो ऐसी बात शोभा नहीं देती। लेकिन मैं तुमको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे बेहतराना प्यार हो गया है। एक बार मान जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक? अरे मान जाओ यार, क्या कर रहे हो? ये तो मरवाए रहे हो। मान जाओ। एका पूरा पूरा चपाई हो, एका पूरा चपाई चपा ली। और क्या? कहाँ घुसेरी हो? इतना बस। और क्या? कहाँ पेटे में? हाँ इसमें। अरे ऐसी जगह घुसेरते हो कि खाली पानी निकलत, खून ना निकलत। पागल, ऐसी कौन सी जगह है कि वहाँ पानी निकलेगा खून नहीं निकलेगा? अरे जो पहले घुसेरी हो तो पानी तो निकली, तो जाके बाद में खून निकली। मान जाओ गुलाब सिंह, नहीं मानोगे? खुशबू बोलो। मेरी बात सुनिए, पहले मानो। मान गए? मेरी बात तो सुनो। मान खुशबू दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया, आ गए लगा लूं तुझे और प्यार करके
प्यार करे जूता लात खाई हम भैया हो। ए कैसा लगतिया ना जैसे धमीना कीड़ा है। ए भैया क्या बात है? ये कौन प्यार आया कर रहे हैं? क्या हो गया? लौंडिया को उठाओ और हमें मुँह पे जूता पारा। कहाँ लग गई यार? ये देखते नहीं। कोई बात नहीं यार, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। हाँ तोहरे बरे इतना नहीं कहा, दो चार ठोर मार दिए सही ले गए। आओ हम लोग शिकार की तरफ चलें। तुम चलो देखो यार। आइए एक दूसरे में खो जाते हैं। हाँ लेकिन मुझसे वादा करो, साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाओ। मैं वादा कर रही और कसम खा रही हूँ कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मरूंगी तो आपके साथ और जीऊंगी तो तुम्हारा। सच? आओ फिर हम लोग दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? कभी बंधन जुड़ा लिया, सच में कभी दामन जुड़ा लिया, आए राजा कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया। ओ साथी रे, कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया। कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन चुरा लिया। ओ साथी रे, कैसा सिला दिया ये। नबी कर तुझको भी प्यार हो जाए, नबी कर मुझको भी प्यार हो जाए। तू है, तू ही मेरा प्यारी है। मुझे चलती हूँ ये शरारत, ये जो तेरा प्यार है। और मिटी हूँ बड़ी मिटी हूँ, मुझे इकरार है। तेरा दिल भी तेरा तलबकारी हो न जाए। महाबली तलबकारी हो न जाए। मेरा दिल भी तेरा तलबकार हो न जाए। नबी कर मुझको भी प्यार हो जाए, नबी कर तुझको भी प्यार हो। मेरा प्यारी है।
मुझे प्यार है। वाह प्रीतम, कितना सुंदर राजमहल है। मेरा तो दिल करता है कि मैं यहीं पर झूम जाऊं अंगूर खाए। प्रीतम, राजमहल के अंदर आने के बाद तो तुम्हारा रंग ही बदल गया। यहाँ आने के बाद तुम जैसी परी दिख रही हो, परी। मैं जैसे परी दिखने लगी हूँ। राजमहल में आते ही जब मुझ पर इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि मैं जैसे परी दिख रही हूँ, तो अगर ये पूरा राजमहल अपना हो जाए तो बात ही कुछ और होगी। अगर तुम मेरी बात को मान लो और मैं जैसा कहूं वैसा तुम करती जाओ, एक दिन इस रियासत नेपाल की जरूर हम तोहरा के महारानी बनाएंगे। प्रीतम, प्रिय, आप सच में मुझे राजमहल क्या बनाएंगे अंगूर खाए? कहने की बात है। करना क्या है प्रीतम? जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। बताओ ना। कि अगर लो कहना मेरा मान, क्या करना होगा प्रीतम? कि अगर लो कहना मेरा मान, तो पूरा वो दिल का अगर लो कहना मेरा मान, तो पूरा वो दिल का कि राजमहल में जाए कल शीला को फुसला लो और बेटी बेटी कहकर उसको जाल में फंसा लो। रास्ते वो सारे आसान, रास्ते वो सारे आसान, अगर लोग कहना मेरा। आप तो जानते हैं कि राजमहल में अभी मैं पहली बार आई हूँ अंगूर खाई की। न राजकुमारी शीला जी को मैं जानती हूँ और न राजकुमारी जी मुझे पहचानती है अंगूर खाई की। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो प्रिय, बोलो। बजरंगबली बोल दो पहले तुम। ये आ गए हमारे घर मालिक साहब के भाई साहब। घर मालिक साहब के भाई हमारे धर्मराज भाई, उनकी तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। अभी मुझसे अनजान, अभी मुझसे है अनजान,
से मेरी पहचान। संग में मेरे आप चले सीधा से मिलवाए दे, बेटी बेटी के करूँ से रास्ता मुझे दिखलाए दे। ये बात दिखाऊं फिर तेरी आत्मा का ये दिखाऊं फिर तेरी आत्मा का करेगी कभी मेरा पहले आप हमारे साथ चलिए, राजकुमारी सीना से मुझे मिलवाइए, उसके बाद फिर देखिए हमारी प्रिया चरित्र का चाल अंगूर खाइए। ठीक है प्रिय, चलो इसी वक्त चलकर हम राजमहल के अंदर राजकुमारी शीला से तोहरा परिचय करवाई देता हूँ। चलो प्रिय, आओ। तो भैया भयंकर के चरण में कोहराम सिंह करे भैया भयंकर के चरण में कोहराम सिंह करे प्रणाम। आपके देश नेपाल में मेरा खूब हुआ और आपके देश नेपाल में मेरा खूब हुआ मेरे भाई कोहराम कम और कोहराम संग बतलाइए, समझना। कोहराम सिंह बतलाइए और समझना कितनी जरूरत हो गई जो तेरे लगा दिया। कितनी जरूरत हो गई जो तेरे लगा दिया। कोहराम सिंह मेरे भाई रियासत नेपाल के अंदर वो ससुरा कौन है जिसने कि तेरे को हाथ लगा दिया? सुनिए भैया, मैं बता रहा हूँ कि कौन है। बोलो। तो मिलने में आपसे आ रहा भैया जी, मिलने मैं आ रहा। आपसे भैया जी रास्ते में एक लड़की को ठोकर लगी, गिर पड़ी और झूठो और चिल्लाने लगी। नाम गुलाब सिंह ने किया संतगा। मेरे भाई भयंकर सिंह, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था। रास्ते में एक लड़की को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी, उसके बाद चिल्लाने लगी। तो एक गुलाब सिंह नाम का लड़का आकर मेरा ये हाल बना दिया बड़े भैया। उस शर्मजादे गुलाब सिंह की औकात। प्रिय, कौन है ये? ये
मेरे मामू का लड़का है। मामू हाँ बड़े भैया जैसे खाला का लड़का लगता है। अरे मेरा भाई है भाई। आपका छोटा भाई। बड़े भैया इसका मतलब ये हमारे देवर जी है अंगूर खाए के। भाभी जी खुश रहो खुश रहो। पैर नहीं छुआना चाहती। अगर आपने मुझे भाभी कहने का ओहदा दे दिया है तो पैर तो छुआना ही पड़ेगा। तो छू लो। बड़े प्रीतम भैया देवर जी को काफी चोट लगी है जैसे। बना दिया। इनके पट्टी में रहम करवाइए ना। मेरे भाई को क्या बोला साले? माले हम पट्टी या कि टट्टी करवाने ले जा ले जा। आप सच में मुझे राजमलिका बनाएंगे अंगूर खाए के? अरे वो भी कहली की बात है। तो जल्दी करो मुझे राजकुमारी सिर्फ से। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करती जाओ। इस रियासत नेपाल की हम तुमको राजमलिका बनाए। ओम फो प्रीतम इधर आओ। मेरी खो गई। अरे क्या खो गई प्रिय? न जाने कहाँ गिर गई। राजा नथुलिया राजा 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 अरे राजा नथुलिया बाजारे से लाई जा। राजा नथुलिया बाजारे राजा नथुलिया बजाए भैया हरे सब लोगन का प्रणाम। आप लोगन से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन बा अंगूर क्या मचौले काम के लिए जात है। आप लोग भगवान से दुआ करा कि हमारा सपना पूरा हो जाए अंगूर खाए के। अगर हमारा सपना पूरा हो जाए तो हम सब जने के सपना पूरा कर दे अंगूर खाए के। हे बहनी दीदी काकी भौजी हरे तोरे सब जने के हाथ जोड़त यही कि भगवान देखा मेहरिए मेहरिए के सुनत ये ले तोहरे हाथ जोड़त है कि भगवान से दुआ कर रहा
कि हम जाते हैं जौने काम के लिए हमको बैठे के जगह मिल जाए। अगर बैठे के जगह मिल जाए तो मेरे पहुड़े की जगह तो देखें इनके बाद। अगर हमारा सपना पूरा हो जाए तो सबसे पहले ये छोटी रोड ना हाईवे बनवा दे। लेकिन सब जने भगवान से दुआ करा, हंसा ना जे हंसा है फंसा है। आज हमारे देवर जी आइले, लेकिन आदमी कैसे चटा गईले अंगूर खाई। अरे संज्ञा हमके गोदी उठावे, अरे संज्ञा हमके गोदी उठावे, देवरा भरे अखबार में। हाय दैया हाय दैया हाय दैया हमका बताई ब्यूटी डबल ससुराल। हमका बताई ब्यूटी डबल ससुराल। संजय हमके गोदी उठावे, देवरा भरे अखबार में। हाय दैया हाय दैया हाय दैया हाय दैया हमका बताई सैयाली पृष्ठ लाते हैं महाबली। सैयाली पृष्ठ लाते हैं देवरा पिहले गजरा। सैयाली पृष्ठ लाते हैं देवरा पिहले गजरा। संग्राम के पोखरी बोलावे, हेलो हेलो, देखिए आगे। अखबार में हाय दैया हमका बताई ब्यूटी डबल। एक बात याद रखिया, अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो फेंकवा दे बम, निकल जाए दम। अंगूर क्या बताऊं, मेरे भैया गुलाब सिंह वो शिकार खेलने के लिए गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। न जाने वो कहाँ रुक गए। चाचा जी नमस्ते। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। चाचा जी बोलो। ये आपके साथ कौन है? अरे बिटिया शीला, ये हमारे साथ कोई और नहीं, अपने शाही दरबार के जो सेनापति देव सिंह हैं, ये उनकी पत्नी है। तुम्हारे पिताजी महाराज जब अयोध्या धाम प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाने लगे तो उन्होंने सेनापति देव सिंह से बोला, सेनापति देव सिंह बंगले पर तुम्हारी पत्नी अकेली है, उसको लाकर राजमहल में छोड़ दो तो उसका भी दिल बहल जाएगा और उसके साथ हमारे बच्चों का भी दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ, ये राजकुमारी शीला है। नमस्ते चाचा। शीला, अब तुम दोनों आपस में बातें करो और हम
जाकर रियासत की देख रेख करते हैं। हाँ? ये आ गए हमारे सियाराम भाई। सियाराम भाई जो कि जोरिया के निवासी है उर्फ डांसर के लिए ये 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। राजकुमारी जी, वाकई में मैंने जैसे आपका नाम सुना था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हैं आप। अंगूर खाए के आपको देखकर मेरा दिल खुशी हो गया अंगूर खाए के। लेकिन राजकुमारी मैंने सुना है कि आपके भैया राजकुमार हाँ, गुलाब सिंह, हमारे भैया गुलाब सिंह वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। वो शिकार खेलने के लिए गए हैं। खेलते हैं? हाँ, वो अच्छा, वो शिकार खेल के आते ही हैं। ये आ गए मेरे भैया। आपके भैया राजकुमार गुलाब सिंह। नमस्ते बंसीला, मेरे पास आओ। ये कौन है? हमने इनको इससे पहले अपने राजभवन में कभी नहीं देखा। राजकुमार शाह, मैं आपको बतला रही हूँ अंगूर खाए के। मैं आपके सिराज, आप यहाँ के सेना नायक देव सिंह की धर्म पत्नी है ये अंगूर खाए के। यानी आप, और आप तो जानते हैं महाराज जी यानी आपके पिताजी और मेरे स्वामी जी अयोध्या धाम गए प्रभु श्री राम के दर्शन। जी हाँ, इसीलिए महाराज जी ने आदेश दिया है कि जब तक वापस नहीं आते तब तक मैं राजमहल में रहूं, आपकी और राजकुमारी जी की देखभाल करूं अंगूर खाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाची माँ जी। चाची माँ, मैं आपको जान ना सका, इसके लिए चाची माँ चाची, आप हमारे सामने ऐसे नमन करती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। राजकुमार सिंह, आप तो जानते हैं कि मेरे स्वामी जी आपके राज्य के सेनानायक हैं, यानी आपके नौकर हैं। मैं उनकी धर्मपत्नी, तो मैं भी आपकी दासी हुई अंगूर खाए के, इसीलिए थोड़ा झूठ के कर लेते हैं। नमस्ते चाची माँ, मैं शिकार खेल कर आया हूँ और मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कर लीजिए आराम अंगूर खाए के। शीला, चाची माँ को परेशान मत करना। ठीक है भैया। ठीक है, आप और चाची बात कीजिए, मैं अपने राजभवन में चलकर आराम कर रहा हूँ। चाची, मैं राजभवन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। नमस्ते। राजकुमार साहिबा, कहिए चाची माँ। वाकई में जैसे राजकुमार गुलाब नाम है वैसे गुलाब की तरह है भी। इधर आपकी और आपके भैया की जोड़ी बहन भाई की कितनी अच्छी लगती है। राजकुमारी जी, आपको और आपके भैया को देखकर मुझे एक बात याद आ गई अंगूर खाए। नजरिया मिलाई के, नजरिया मिलाई के, जान मार कांधा बसुरिया बजाई के, जान मार कांधा। जान मार कांधा बसुरिया बजाई के, जान मार
आपके आशीर्वाद से हमें बैठे की जगह मिल गई। अब अलरे की जगह तो हम खुद ही बनाए ले अंगूर खाए के। बहनी दीदी बाजी अरे तो हार समझने किया हम कबो ना भूल बेसान। तोरे सबके आशीर्वाद से हमको बैठे की जगह मिल गई। अब एक चीज जान लिया, सबके भगवान से दुआ करा कि बहुत जल्दी हम राजमहल का बन जाए। जितनी जल्दी राजमहल का बन जाए उतनी जल्दी सबके किस्मत चमकाई दे। ए बहनी हरे अगर राजमहल का बन गए तो हमारे राज्य में महीना में 2 बार राशन नहीं, महीना में 3 बार राशन दिया बंगूर खाए। और एक पैकेट रिफाइंड ना 2 पैकेट दिया खूब पूरी छाने भीतर बैठ। भगवान से दुआ करा कि हम राजमहल का बन जाए। क्या बताइए दादा तोहरा के देख के हमारा दर्द बढ़। आशीर्वाद के लिए गलत ना समझिए। अरे तारा दूध पोर पोर हो बेला झक झोर हो। तारा दूध पोर पोर बेला झक झोर है पलंगिया हिला वाला ये पालामू पालामू पालामू। हमारे घर में हरदिया नहीं थे नवा राशि है ये एक तो गांठ में है ना। धर्मेंद्र अनमोल यूट्यूब चैनल। हमारे घर में हरदिया नहीं थे दरदिया दिहला हे बाला। हरदिया नहीं थे दरदिया दिहला हे। एक बात याद रखिया, अगर हमारे खिलाफ जो भी आवाज उठाए तो फेंकवा दे बम निकल जाए दम अंगूर खाए। देखिए आगे राइटर महोदय नाम मिला लीजिए। कोहराम इधर आ। मेरे भाई कोहराम सिंह बड़े भैया इस वक्त हम तोहरा से कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। कोहराम सिंह तो मुझे तुम बताओ दोस्त कोहराम सिंह दोस्त कोहराम सिंह तो मुझे तुम बताओ कौन लड़की है वो जो कहर कर गई। नाम क्या उसका है, कहाँ पर मकान, किसकी बेटी है वो जो नजर चढ़ गई। वो साली कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ की रहने वाली है? आज वो ठाकुर भयंकर सिंह की नजर पर चढ़ गई है। तो ध्यान देकर बड़े भैया इस दम सुनो, ध्यान देकर बोल मेरे भाई कोहराम बोल। बड़े भैया इस दम सुनो, बेटी शिवराम की है सुनो ध्यान धर। नाम खुशबू है उसका बड़े भैया जी, रहने वाली इसी मुल्क की।
हमारे भैया भयंकर सिंह वो लड़की अपने तुम्हारे इसी नेपाल की रहने वाली कोई शिवराम नाम का किसान है, उसी की बेटी है, उसका नाम खुशबू है मेरे। तू साली शिवरमुआ की लौंडिया है और मेरे भाई कोहराम सिंह उस ससुरी की वजह से तेरा अपमान हुआ है। मेरा चाल इसी वक्त हम उस ससुरे शिवरमुआ की झोपड़ी की तरफ चलते हैं और आज उस साली खुशबू को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उस ससुरी ने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। अवश्य मेरे भैया, कोहराम मुझे सिंह, सुकून मिलेगा। मेरे भाई कोहराम सिंह, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। ठाकुर भयंकर सिंह के सामने कोई साला तक हम खेते से घर आ गए। हमार बिटिया खुशबू अब लौट के नहीं आई स्कूल से। इतना इनका समझा भेजी बिटिया समय से आओ, समय से जाओ। आजकल के जमाना बहुत खराब है, देखो आ जाओ तो समझा। बाबूजी चलिए बाबूजी, हम कहे कहो को रोइया भी रवा उतारे हो कहा बिटिया। चलिए मुझे बहुत डर लग रहा है बाबू। आखिर बिटिया हम काहे बने आए बिटिया, कहूँ को नुकसान करे हो, काहे के राय की जरूरत का है बिटिया। बाबूजी बात का है बिटिया, हम कहे कहो चलिए आज से बाबूजी। राम 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 दे, राम राम। आपका कैसे और मालिक, आप संदेश भेज दे तो हम चले आए तो मालिक का जरूरत है। और आज शिवरमुआ हाँ मालिक, ये घर कौनो जरूरत ना है, ये तोर लौंडिया खुशबू है। हाँ मालिक, ये है हमार बिटिया। ये आजकल कुछ ज्यादा हटी हो गई है। मालिक हमार बिटिया कोनो नुकसान करी नहीं कहा मालिक। शिवरमुआ, तेरी लौंडिया को अपनी जवानी पर बहुत बड़ा नाज है। मालिक कहा बतला था, इसकी वजह से मेरे भाई कोहराम का अपमान हुआ है। आज इसे हम सबक सिखाने के लिए आए हैं। मालिक एक काम करो कि तुम हमें द्वारे से जाओ मालिक। क्यों? इज्जत यह है कि तुम हमें द्वारे से जाओ बिटिया। नहीं तो तुम यहाँ से भाग जाओ बिटिया, तुम जाओ बिटिया, भाग जाओ खुद बिटिया, तुम जाओ। अरे मालिक साले, तुमने अपनी लौंडिया को भगा दिया। तुम इज्जत से जाओ मालिक, इज्जत यही है। हरामजादे, सारे खट्टहा, अपनी लौंडिया को भगाकर तुमने अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। कहाई कबीर सुना भाई संता, और बिल्लती आए सूत्र नहीं मानता। हरामजादे, तुमने ठाकुर भयंकर सिंह से बगावत किया है। अपनी बेटी को भगाकर
अपनी मौत को दावत दिया है। हमारे गरिया गरीब बनाई इस नेपाल की धरती पर तोरा जीने का कौनो हक ना है। हरामजादे शिवरमुआ, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। हाँ? चिरकुट मिटा दिया साले गंदे सलामो इस दुनिया से। अगर मुझसे किसी ने पंगा लेने की जरूरत किया तो याद रखो, नजारा तुम लोगों की आंखों के सामने है। वो साली खुशबू झोपड़ी से भाग गई। उस ससुरी का हम पीछा करते हैं। आज जब तक उसे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? वो सामने जो सेनापति का बंगला दिखाई दे रहा है, मैं अब वहीं जा रही हूँ। ये हरामखोर फिर मेरे पीछे आ रहा है। क्या बताऊं, आज एक हफ्ते बाद अपने बंगले पे आ रही हूँ। लेकिन क्या करूं, जब से मैं बंगले पे पहुंची हूँ, बंगले पर तो आने का मेरा दिल ही नहीं करता। मेरा तो दिल करता है मैं राजमहल में ही रहूं, लेकिन बंगले पर कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा है, और जो भी है वो सो रहे हैं। लेकिन आने तो किसी को तो मैं अरे कौन हो बोलो, किसलिए वो इतना हैरान? कौन हो बोलो, किसलिए वो इतना हैरान? भागती हुई तुम्हें इसी कदर आई मेरे दरिया। भागती हुई तुम्हें इसी कदर आई मेरे दरिया। कौन हो बेटी, क्यों इतना परेशान हो? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, आखिर बात क्या, इतना परेशान क्यों अंगूर खाए के?
बचा लो मेरी लाज को, भला करे भगवान। बचा लो मेरी लाज को, भला करे भगवान। अरे मेरे पीछे है पड़े भयंकरी और को होना। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पीछे भयंकर सिंह और कुरान सिंह पड़े? देखो तुम चिंता मत करो, अगर भयंकर सिंह और कुरान सिंह तुम्हारे पीछे पड़े हैं मूर्खाई के, तुम मेरे पास आ गए, मेरे बंगले पे आए। तुम तो जानते हो कि मेरे स्वामी जी नेपाल राज के सेनानायक हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम जाओ मेरे बंगले के अंदर। बंगले के अंदर जाते ही जो दाहिने हाथ में कमरा है, उसी कमरे में अलमारी है। अलमारी में साड़ी रखी है, उसमें से कोई एक साड़ी निकाल कर पहन लेना, ताकि भयंकर सिंह और कुरान सिंह यहाँ पर आ जाएं तो तुम्हें पहचान ना सके अंगूर खाई के। जाओ जल्दी। आखिर बात क्या है जो हमारा प्रीतम इस लड़की के पीछे पड़े हैं अंगूर खाई के? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और कोई चक्कर चल गया हो? ठीक है, तो आने के बाद ही पता चलेगा अंगूर खाई के। नमस्ते नमस्ते प्रिय। आपको याद ही कर रही थी, आप आ गए अंगूर खाई के। प्रिय, अभी अभी इस रास्ते से किसी लड़की को भागते देखा है। लड़की? हाँ प्रिय, हाँ। क्या मुझ में कोई कमी नजर आने लगी है आपको? नहीं प्रिय, जो मेरे रहते आप किसी और लड़की की बात करते हैं अंगूर खाई तुम के? तो मेरे लिए देवी हो देवी। प्रिय, अगर वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई, एक दिन मेरे गले का फांसी का फंदा बन जाएगी। फांसी? हाँ प्रिय, हाँ। आय दैया रे दैया, हमरा रहते हमारे प्रीतम के गले में फांसी का फंदा? ऐसा कबो न होके दे प्रीतम। प्रिय, अगर आपके गले में फांसी लग जाएगी तो मेरा तो सपना अधूरा रह जाएगा अंगूर खाई के। आप चिंता मत कीजिए, अगर लड़की आपके गले के फांसी का फंदा बन सकती है तो लड़की के आपसे हम मिलाएगा अंगूर खाई के। ये कहा मिलाओ ना उनसे। तुम तसल्ली करो सिर्फ बैठ। आप तसल्ली से बैठिए। अगर लड़की आपके गले का फांसी का फंदा है तो उस लड़की को आपसे मैं मिलाऊंगी अंगूर खाई के। अगर हमारे प्रीतम के गले में फांसी लग जाए तो हमारा तो सपना अधूरा रह जाए। कहां से अपने ही मिला देती हूँ अंगूर खाई के। अरे बेटी खुशबू, बेटा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना अंगूर खाई के। प्रीतम कहाँ खोए हो? एक नजर हमको देख लो। अरे ये देख रहा हूँ, जब तुम मेरे को देखती हो तो अक्सर तुम्हारे खुजली होने लगती है। ये आपको छूने से फैल रही है। प्रीतम आप बैठिए तसल्ली से, मैं उस लड़की को बुलाती हूँ। आप देखकर पहले पहचानिए कि वही लड़की एक दूसरी है। क्या ये पत्ती खिल रही है अंगूर खाई? पानी ठंडा पानी है, पी लो। आज पहली बार तुम्हारे हाथों से पानी पीकर देखते हो कैसा लगता है अंगूर खाई के। पानी पियोगे? कोई नहीं पिएगा। पी लो।
खुशबू, तुम्हारे हाथ का ठंडा पानी पीकर हमारा तो कलेजा ठंडा हो गया अंगूर खाई के। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे फायदे की बात है। अगर मेरी बातों को मान जाओगी तो सारी जिंदगी राजरानी बनकर रहोगी। मालकिन, आप कहना क्या चाहती हैं मालकिन? तो सुनो खुशबू मेरी बात खुशबू मेरी, तुम सुनो ध्यान से बात खुशबू मेरी, सुनो ध्यान से मेरे बिस्तर की शोभा बनो रात भर, और भयंकर सिंह को बना लो तुम अपना। भयंकर सिंह को बना लो तुम अपना आसन, बन के रानी रहोगी तुम्हें रूम भर। अगर मेरी बात को मानकर रात भर के लिए मेरे बिस्तर की शोभा बन जाओ अंगूर खाई के, तो सारी जिंदगी राजरानी बनकर रहोगी अंगूर खाई के। मालकिन, आप ये कैसी बातें करती हैं मालकिन? मोहब्बत वाली बात है। मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकती मालकिन, मैं नहीं कर सकती मालकिन। खुशबू, तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे बिस्तर पर तुम्हें जाना है अंगूर खाई के, बाकी तो प्रीतम खुद ही देख लेंगे। मान जाओ, बस रात भर के बाद सारी जिंदगी राजरानी बनकर रहोगे। नहीं बनना है? ओहो प्रीतम, देखिए क्या ये वही लड़की है जिसकी तलाश है अंगूर खाई के। देखिए प्रिय, ये तो वही है, मैंने उसकी चल और आवाज से ही पहचान लिया कि तो वही है। आप तो पर्दे के अंदर से पहचान, आपकी आंखें नहीं तो नाली बंदूक है। आप जीतने में बैठते हो, ठीक है? ठीक है प्रिय। अरे शर्मीली जान खुशबू, मेरे करीब आओ ना। क्यों? बोलती है मुझसे दूर रहो ना। अरे हे खुशबू, हमरा के दूर रहने की आदत नहीं है। प्रीतम, प्रिय, जो कुछ करना दूर से, करीब जाओगे तो मुझे जलन हो। मेरी तो आप सुनते नहीं, आधे पर आपकी आवाज निकल। ठीक है प्रिय, पूरी जाने दीजिए। तुम्हारे हर इशारे को मैं समझ रहा हूँ। खुशबू, आओ ना, मेरे करीब आओ। अरे क्यों रूठ करके मुझसे अरे क्यों रूठ करके मुझसे, और तुम दूर जा रही। और तुम दूर जा रही, और मस्तानी चाल चली मेरा दिल की। और मस्तानी चाल चली के मेरा
दिल की डार्लिंग बनाया है देखो फुर्सत में और तुमको तो है खुदा और फिर किसे वास्ते तू और नखरे दिखा ये देखिए हमारे बड़े भैया आ गए। ये 10 रुपया इसी सीन को देखते हुए पुरस्कार दे रहे पार्टी। धन्यवाद। प्रिय अरे प्रिय इसको तो मैंने बहुत मनाने का प्रयास किया लेकिन ये हमारी एक नहीं सुन रही है। प्रिय बस हो गई। अरे किसी तरह इसे समझा बुझा कर बिस्तर पर भेजो ना। बस हो गई। ये इसके मोहब्बत पर भी देखो हम कैसे मनाते हैं मुर्गा। जल्दी मनाकर इसे बिस्तर पर भेजो प्रिय। खुशबू देखो रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ। मान जाओ मेरी बात को। कभी नहीं मानूंगी आज मान ले फिर कभी नहीं मानना। आओ भैया आप कहते करे जो मान जाए न कब अगर मान जाए तो सारी जिंदगी राज कर दिया। तुम ही चली जाओ, मुझे क्यों भेज रही हो? मैं तो डेली रहती हूँ खाए की। आज फिर चली जाओ। जाऊंगी लेकिन तुम्हारे बात मैं नहीं जाऊंगा। मान जाओ। नहीं बस मान जाओ। मैं तुम्हें तो अपनी चाची माँ समझती थी, लेकिन आप चाची माँ नहीं, एक भी सैली नागिन और रंडी कुतिया कमीनी। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? चिनार हम कमीने है, कुतिया है, बिसैली नागिन है। सबसे बड़ी बात हम कुतिया है या मूर्ख है। क्या बहनी दीदी भाजी हरे हम कुतिया दिखाई देते। ए कुत्ते तेरी पूंछ काट लूंगी अंगूर खाई। खुशबू अगर हम कुतिया है तो बात तो क्या ऐसे कुत्ता से मिलाई कि सारी दोपहरी तो हर पसीना न बंद। राजवंती नाम है हमारा, राजवंती बिसैली नागिन है तो बात सारा अपन किस तोरे हम उगल दे हमारा। अरे खाली सामने तू चुबा है। चलाती बड़ी बेशरम तू नहीं